ईरान अमेरिका के बीच बहुत जल्द युद्ध का दूसरा फेज शुरू हो सकता है। इस बार युद्ध का मैदान हॉर्मूज स्ट्रेट बनेगा। ईरान ने हॉर्मूज को करीब करीब चोक कर दिया है। दुनिया के सैकड़ों तेल और गैस से भरे जहाज अटके हुए हैं। ट्रंप तीसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन बाद अमेरिका बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। ईरान उससे पहले ही पलटवार को तैयार बैठा है। इजरायल भी ग्रीन सिग्नल के इंतजार में है। महातबाही का दूसरा राउंड बहुत खतरनाक हो सकता है। युद्ध का फेज 2 किसी भी पल शुरू हो सकता है। युद्ध का अगला राउंड महातबाही वाला होगा। ट्रंप से पहले क्या मुज्तबा की सेना हमला करेगी? चीन ने अपने नागरिकों को फौरन ईरान छोड़ने की वार्निंग दी है। भारत समेत ऐसे 15 देश हैं जिन्होंने अपने नागरिकों को फौरन ईरान छोड़ने को कहा है। ऐसा अलर्ट तभी कोई देश जारी करता है जब वहां बहुत बड़े हमले का खतरा हो। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अमेरिका के सबसे घातक B-52H बॉम्बर एक्शन में आ चुके हैं। यूके के बेस से उड़ान भर चुके हैं। इनमें 70,000 पाउंड के बम लोडेड हैं। हवा से लॉन्च करने वाली क्रूज मिसाइलें लगी हैं। ग्रेविटी बम फिट हैं। पिछली बार B-52H बॉम्बर ने डिएगो गार्सिया बेस से उड़ान भरी थी। ईरान में भीषण तबाही मची थी। ईरान ने भी मिसाइलें निकाल ली हैं। खैबर मिसाइल को चौक चौराहों पर रखकर युद्ध के अगले राउंड के लिए पब्लिक को तैयार करना शुरू कर दिया है। शाहिद ड्रोन के पिंक वर्जन समेत अलग अलग वर्जन दिखाकर पब्लिक में राष्ट्रीय भावना भरी जा रही है। ईरान को आशंका है कि युद्ध के अगले चरण में अमेरिका और इजरायल फूट डालकर ईरान को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के इस नैरेटिव को खत्म करने के लिए ईरान नुक्कड़ सभाओं से जनता को जोड़ रहा है। एक खुदा, एक मिल्लत, एक रहबर, एक राह। अब सवाल है कि युद्ध का सेकंड फेज कौन शुरू करेगा? ईरान पहले अटैक करेगा या अमेरिका? क्या हर बार की तरह इजरायल इसकी शुरुआत करेगा? ईरान 48 घंटे में युद्ध का अगला राउंड शुरू कर सकता है। ईरान ने 48 घंटे का टाइम ट्रंप को दिया है। 11 लाख करोड़ डॉलर के एसेट डिफ्रीज करने को कहा है। अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो फिर युद्ध ही होगा। ट्रंप का सीज फायर इस बार ईरान तोड़ेगा। ईरान ने अगर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई तो 72 घंटे में ट्रंप सेकंड राउंड शुरू कर देंगे। ट्रंप का तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश सेंटकॉम एरिया में हिंद महासागर पहुंच चुका है। 27 अप्रैल को हॉर्मूज के करीब पहुंच जाएगा। दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से वहां मौजूद है। तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में तैनात है। इसके अलावा 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अलग अलग पोजीशन में तैनात हो चुके हैं।
खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने हॉर्मुज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी बोट्स और नेवी पर बड़े हमले की मंजूरी दे दी है। ईरान ने हॉर्मुज में नई माइंस बिछाना शुरू कर दिया है। ईरान की कई फास्ट अटैक बोट को हॉर्मुज की खाड़ी में माइंस बिछाते हुए कैप्चर किया गया है। ईरान माइंस के जरिए हॉर्मुज में अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। जब ट्रंप नाकेबंदी कर खर्राटे मार रहे थे, उसी मौके का फायदा उठाकर ईरान ने माइंस का नया जाल हॉर्मुज में बिछा दिया। यह रिपोर्ट खुद अमेरिका ने जारी की है। ट्रंप के लिए हॉर्मुज खुलवाना सबसे बड़ी चुनौती है। 13 अप्रैल को ट्रंप ने ओमान की खाड़ी में ब्लॉकेड लगाया था। 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, ट्रंप हॉर्मुज नहीं खुलवा पाए। हॉर्मुज में अब भी ईरान का ही सिक्का चल रहा है। ईरान को डराने की कोशिश में ट्रंप फेल हो गए। ईरान ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका नाकेबंदी खत्म करेगा। हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में तेल और गैस का संकट बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था पर दबाव आ रहा है। इटली ने हॉर्मुज खुलवाने की पहल की है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 4 एंटी माइन शिप हॉर्मुज भेजने को तैयार हैं। इटली से एंटी माइन शिप हॉर्मुज के डीप वाटर में ईरान की बिछाई माइंस को खत्म करेंगे। ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें अलग ही गणित समझा दिया है। ट्रंप को बता दिया है कि ब्लॉकेड ही उन्हें ईरान के खिलाफ जीत दिलाएगा। दुनिया मरे तो मरे, ट्रंप तभी हॉर्मुज खोलेंगे जब ईरान उन्हें युद्ध में विनर मान लेगा। I don't want to put that kind of a timetable on it, but it'll go pretty quickly, and we'll have the strait opened up. Now, right now, we have it closed. We have total control of the strait. And the fact that it's closed, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. ईरान ने तेल भरने के लिए 30 साल पुराना सुपर टैंकर खरीदा है। ये ट्रंप के ब्लॉकेड का साइड इफेक्ट है। खार्क द्वीप में ईरान के तेल स्टोरेज प्लांट में अब सिर्फ 12 दिन का तेल जमा करने की जगह बची है। अगर इसके बाद भी ब्लॉकेड नहीं खुला और ईरान का तेल बाहर नहीं जा पाया तो उन्हें तेल कुओं को बंद करना पड़ेगा। ऐसा होने पर ईरान का ऑयल प्रोडक्शन 3 से 5 लाख बैरल पर डे कम हो जाएगा। ब्लॉकेड खुलवाने के बाद भी इस प्रोडक्शन क्षमता को दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। तेल के कुओं को दोबारा खोलने में काफी लंबा वक्त लगेगा। ऐसे में ट्रंप के ब्लॉकेड को बाय फोर्स तोड़ने के अलावा ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है। ईरान के पास 3500 से 4000 तेल के कुएं हैं। ईरान के तेल कुएं खोजरिस्तान, बुशर, इलाम और फार्स प्रोविंस में हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान के पास है। ईरान के पास 102 तेल और 43 गैस फील्ड हैं। ईरान के पास करीब 208 अरब बैरल तेल है। ईरान ने युद्ध के पहले चरण में अली खामेनेई समेत करीब 60 लीडर और टॉप कमांडर को मार दिया था। युद्ध के सेकेंड फेज में इजरायल और अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट वो शख्स है जिसने गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रंप की नाक में दम कर दिया है। इस शख्स का नाम है अहमद वाहिदी। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप किसी भी हाल में वाहिदी को निपटाना चाहते हैं। वाहिदी पर IRGC की पूरी कमान है। वाहिदी ईरान के कट्टरपंथी धड़े की अगुवाई कर रहे हैं। ट्रंप के आगे झुक नहीं रहे। ट्रंप की शर्तों पर किसी भी समझौते का विरोध कर रहे हैं। We don't know who the leader is in Iran. Because remember regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone and all of his team is gone. Then a second group came in, they're all gone. And now you have the third group, and they're a little concerned about being gone too. ट्रंप हॉर्मुज के रास्ते जीत के लिए क्या क्या कर सकते हैं?
अमेरिका की नेवी को हॉर्मुज और आसपास के 5 आइलैंड पर हमले का आदेश दे सकते हैं। इसीलिए 3 जंगी बेड़ों और 11 बड़े डिस्ट्रॉयर की तैनाती की है। ट्रंप और पीट हेगसेथ के इस प्लान को लेकर अमेरिकी नेवी बटी हुई है। ट्रंप के आदेश पर पीट हेगसेथ ने अमेरिका की नेवी के सेक्रेटरी जॉन फेलन को तत्काल हटा दिया। फेलन ने नेवी के रास्ते ईरान पर हमले के प्लान को आत्मघाती योजना बताया था। ईरान पर 3 तरफ से हमले करने पर सैकड़ों नेवी जवान फंस सकते हैं। ईरान के नेवी जवानों की जान खतरे में पड़ सकती है। ट्रंप ने जॉन फेलन की जगह हंग काओ को कार्यवाहक नेवी सेक्रेटरी नियुक्त किया है। अमेरिका के बर्खास्त नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन ने क्यों इसे सुसाइड प्लान बताया है? ईरान के पास 2 नेवी है, एक IRGC की नेवी, दूसरी ईरान की आर्टेश नेवी। IRGC की नेवी एसिमेट्रिक वॉरफेयर में माहिर है। गोरिल्ला युद्ध में ये बड़ी से बड़ी अमेरिकी नेवी को पस्त कर सकते हैं। इनके पास सैकड़ों बहुत तेज गति से अटैक करने वाली स्पीड बोट हैं। IRGC की नेवी झुंड में हमला करती है। अमेरिका के बड़े बड़े जंगी बेड़ों की तैनाती के बावजूद IRGC नेवी ने एक ही स्पीड बोट से हमला बोला, तेल के जहाज पर कब्जा कर लिया। ट्रंप की ताकतवर नेवी उन्हें नहीं रोक पाई। फारस की खाड़ी के साथ ईरान की कोस्ट लाइन करीब 1536 किलोमीटर लंबी है। ओमान की खाड़ी के साथ करीब 800 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। ईरान ने इस लंबी तटरेखा के साथ सुरंगें बना रखी हैं। इनमें लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात हैं, ड्रोन तैनात हैं। यहां तैनात मिसाइलें पूरे हॉर्मुज को कवर कर सकती हैं। अगर अमेरिका की नेवी यहां युद्ध के इरादे से दाखिल हुई तो उसे बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। हॉर्मुज में ईरान ने गादीर क्लास की पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। इनकी संख्या करीब 25 से 30 है। गादीर क्लास की पनडुब्बी कम गहरे पानी में भी सतह पर छुपकर घातक हमले कर अमेरिकन नेवी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।